नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। जो सभी रीट पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं या जिन्होंने अभी अभी करंट में रीट पात्रता परीक्षा दी है और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत आसानी से रीट एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, उसकी पात्रता अर्जित कर लेंगे, उनमें अब एक विचलन की स्थिति। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल तय कर चुके हैं और उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अभी भी उनका मन है वो स्थिर नहीं है, विचलन की स्थिति में है। तो देखिए, मुख्य रूप से जब अपन चर्चा करें, ग्रेड 3 एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसके अंदर अपन देखें 2025 के अंदर इसका विज्ञापन निश्चित तौर पर आना ही है और एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है 2026 के अंदर 17 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी से लेके और 21 जनवरी तक ये एग्ज़ाम 2026 में आयोजित होनी है। ये अनाउंस हो चुका है। अब देखिए, जिनको तैयारी स्टार्ट करनी थी वो कर चुके हैं, या अब होली का जो पर्व है वो भी अपना जा चुका है और होली का जो ये रंगीन पर्व है वो रियल में अपनी ज़िंदगी के अंदर और अगली होली बिल्कुल कलरफुल आए और अपना पेपर है वो बहुत अच्छी तरह से हो चुका हो, अपन एक पोस्ट तय कर चुके हों अपने लिए। अब भी कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो विज्ञप्ति का इंतज़ार कर रहे हैं कि विज्ञापन आए तब अपन तैयारी करें। हालांकि एक अभ्यर्थी जो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है, वो जब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी होती है उसके बाद विज्ञप्ति का इंतज़ार नहीं करता। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे टकराते हैं अभी भी कि वो विज्ञापन का इंतज़ार करते हैं, विज्ञापन कब आएगा। एक ये बहुत बड़ी पेचीदगी वाली स्थिति है। पद संख्या पोस्ट 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर कितनी रहने वाली हैं, L2 की कितनी रहने वाली हैं, L1 की कितनी रहने वाली हैं, L2 के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट की कितनी रहने वाली हैं, क्या पता कम पोस्ट में अपन अपना स्थान तय फिक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तमाम तरह के सवाल हैं वो अभ्यर्थियों के दिमाग में चलते हैं और उनका मन जो है वो बड़ा ही विचलित रहता है और वो मुख्य रूप से एग्ज़ाम की तैयारी का शेड्यूल है वो नहीं बना पाते हैं। अब देखिए, जब अपन इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें और एक बात उनके दिमाग में ये भी रहती है कि क्या अपना एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो चेंज होगा या फिर यही रहेगा, ये भी एक दिमाग के अंदर चीज़ चलती है। हालांकि जो भी एग्ज़ाम का थोड़ा सा एनालिसिस ठीक ठाक करते हैं उनके दिमाग में ये कोई भी सवाल नहीं आता और वो तैयारी में जुट चुके हैं या निश्चित तौर पर होली पर्व के बाद में अब 1-2 दिन के अंदर ही वो अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी अपनी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहा, पहले उसने कोई तैयारी नहीं करी ठीक ठाक, वो अब भी इस उलझन के अंदर फंसा हुआ है। तो देखिए, अपन जब बात करें तो मुख्य रूप से देखो क्या होता है, सिचुएशन जो सामने बनती है वो ऊहापोह की स्थिति कैसे बनती है। एक चीज़, जब अपने सामने एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है तो एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाने के बाद में, एग्ज़ाम डेट जब क्लियर हो चुकी है तो उसके बाद अपन विज्ञापन का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। विज्ञापन का इंतज़ार बिल्कुल भी अपने को नहीं करना चाहिए और यदि आप विज्ञापन का इंतज़ार कर ही रहे हैं तो आप तय मानिए कि अपना समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को गंवा रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है कि अभी जो राजस्थान बोर्ड है, RBSE है, वो अपनी बोर्ड की 10th क्लास और जो 12th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जुटा हुआ है और पूरा मार्च जो है ये पूरा का पूरा इसके अंदर ही चला जाने वाला है। उसके बाद बोर्ड है वो इन 10th और 12th क्लास के जो रिज़ल्ट हैं वो तैयार करने के अंदर जुट जाएगा। इसके साथ साथ ही और अपना जो रीट वाला काम है वो साथ साथ में चलेगा, तो इतना ज़्यादा तेज़ गति नहीं पकड़ पाएगा कि रीट का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए।
और ये तय मानिए, निश्चित इस चीज़ को कोई नहीं टाल सकता इस बात को कि रीट का रिजल्ट आने से पहले विज्ञापन नहीं आएगा। हालांकि ये बात भी है कि अभी तक संस्कृत डिपार्टमेंट की ही अभ्यर्थना है वो कर्मचारी चयन आयोग के पास पहुंची है। जनरल सामान्य एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो अभ्यर्थना है वो तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के पास में अभी तक पहुंची ही नहीं है। लेकिन अगर वो अभ्यर्थना पहले पहुंच भी जाती है तो भी अपन देखेंगे रीट के रिजल्ट से पहले तो और ये विज्ञापन नहीं आने वाला। तो यूँ मानिए कि अप्रैल, और ये रीट का रिजल्ट आने के बाद भी जब रीट के प्रमाण पत्र हैं उनका जब वितरण होगा, उनके वितरण के बाद तक और ये विज्ञापन आने की संभावना है वो बनती है। तो यदि अपन विज्ञापन का इंतज़ार करेंगे तो यह विज्ञापन है वो तो यूँ मानिए कि जून से पहले नहीं आएगा। अब जून से पहले ये विज्ञापन नहीं आएगा तो क्या अपन अपने अप्रैल और मई ये मंथ और अभी मार्च पड़ा है आधा, क्या मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने 2.5-3 महीने हैं वो अपन इस विज्ञापन के इंतज़ार में गंवा देंगे? जो भी समझदार अभ्यर्थी है, जो अपना हित समझता है, जो एग्ज़ाम को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के गंभीर है, वो इस विज्ञापन का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करे। अब आगे चलते हैं अपन, पोस्ट कितनी होंगी? पोस्ट तो देखिए, पहले हवा ये चली कि 7,000 पोस्ट के ऊपर 3rd ग्रेड एग्ज़ाम होगी। इसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले और मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान आता है कि शिक्षा विभाग के अंदर 10,000 पोस्ट के ऊपर और नई वैकेंसी करवाई जाएगी। अब 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में, 1st ग्रेड में सब में यह हल्ला कि ये 10,000 वैकेंसी हैं वो कैसे वितरित होंगी। तो इनको 3rd ग्रेड के अंदर शामिल करते हुए और 17,000 वैकेंसी का कयास लगाने लग गए लोग। कई ये कह रहे हैं कि सभी जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज होंगी और इंक्रीज होकर के और जो 3rd ग्रेड की पोस्ट हैं वो 25 से लेकर के और 30,000 के बीच में ये पोस्ट आने वाली हैं। तो भाई ना तो अपन ये तय करने वाले, अपन एक प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल अपन ज्ञापन दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इन पोस्ट को अपन फाइनल डिसाइड करने वाले अपन नहीं हैं। अपन हैं केवल जितनी भी पोस्ट आती हैं उनके ऊपर कंपटीशन देने वाले, यानी कि तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटर हैं अपन। और हमें इन पोस्ट के पचड़े में नहीं पड़ करके और अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से स्टार्ट कर देना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो ये बात आती है पोस्ट की कि इसके बारे में अपने को सोचते हुए, विचार करते हुए समय व्यतीत करना एक सिर्फ और सिर्फ अपना मूर्खतापूर्ण डिसीजन है कि अपन इसके ऊपर विचार कर किए जा रहे हैं, अपन अपनी तैयारी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके बाद एक जो मेन चीज़ आती है वो यह भी है कि अपन मुख्य रूप से इसके अंतर्गत और देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखिए, कर्मचारी चयन आयोग है, उसने ही पहले 3rd ग्रेड की मेन एग्ज़ाम करवाई है जिसको रीट मेंस के नाम से भी लोग पुकार रहे हैं। हालांकि रीट में कोई प्री और कोई मेन नहीं है, ये 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है, रीट अपनी जगह रीट है। पाठ्यक्रम के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, बदलाव कुछ भी नहीं होगा। और अगर बदलाव होगा भी तो बदलाव कहाँ होगा? बदलाव हो सकता है अपने जीके के पोर्शन में थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत चेंजेस जीके के पोर्शन में हो सकता है, या फिर मुख्य रूप से अपन यूँ कहें कि अपना जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान वाला पोर्शन है उस पोर्शन को कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा किया जा सकता है। ये है जीके या मनोविज्ञान, इनके अंदर हो सकता है टीचिंग मेथड थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कहीं कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट है वो यही कंटेंट कक्षा 6 से लेकर के 10 तक का कंटेंट और उसका लेवल, अगर वो टॉपिक 11th और 12th में भी लगता है तो आप उसको यहाँ से भी तैयार करें। इस चीज़ को कोई नहीं बदलने वाला।
कक्षा 6 से 10 तक का आपका जो सब्जेक्ट का कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में वर्तमान पाठ्यक्रम, जो आपके कर्मचारी चयन आयोग इसका जो अभी लग रहा है, इस सिलेबस की कॉपी निकालें, अपने सब्जेक्ट को देखें और उस अपने सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी स्टार्ट कर दें। यही क्या है, समझदारी है। इसके अलावा अगर कोई भटक रहा है, भटकाव की स्थिति में है कि कब सिलेबस आएगा, कब विज्ञापन आएगा, कितनी पोस्ट आएंगी, तब जाकर के मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, मैं कोचिंग कब ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। अरे भाई, फिलहाल आपको ना किसी कोचिंग की ज़रूरत है, ना आपको किसी सिलेबस की नए की ज़रूरत है, ना आपको किसी विज्ञापन की ज़रूरत है। आपका जो लक्ष्य है वो केवल और केवल चिड़िया की आंख होनी चाहिए, और वो आंख फिलहाल है आपकी एग्ज़ाम डेट, यानी कि जनवरी 2026। बस इसके ऊपर, और इसमें निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है, वो कंडक्ट होगी। और इसमें ये सिलेबस, हालांकि सिलेबस के अंदर पूरे में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई बदलाव होगा तो 1-2% कुछ चेंजेज होंगे, जिसकी भी संभावना न के बराबर है। लेकिन अगर होंगे भी तो आपके इस सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। कक्षा 6 से 10 तक का जो NCERT का सिलेबस है, वो सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, और उसी सिलेबस में से, और ये पाठ्यक्रम आपका थर्ड ग्रेड की मेन एग्ज़ाम का रहने वाला है। तो साथियों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो बिना किसी भटकाव की स्थिति के, और मैं कहूँ कि केवल और केवल अपना भविष्य सोचें। आपका भविष्य है वो समय व्यतीत करने में नहीं है, आपका जो भविष्य है वो अभी से लग जाने में है, तैयारी में जुट जाने में है। जो 10 महीने का समय बचा हुआ है, ये 10 महीने अगर तैयारी करोगे आप, तो तैयारी के लिए एकदम सफिशिएंट टाइम है। और इस टाइम के अंदर एकदम से अपने आप को अगर समर्पित कर दोगे अपने जीवन के लिए, तो पूरा का पूरा आगामी जीवन है वो आपकी मुट्ठी में होगा, और आप बहुत ही शानदार तरीके से और एक अध्यापक के पद के ऊपर काबिज हो जाओगे। और यदि अपन तरह तरह की वीडियोस देखते रहेंगे, तरह तरह के लोगों से सलाह लेते रहेंगे, आपकी सलाह है सबसे बड़ी, अगर कोई सलाह है तो वो आप हो। और आपको ही ये जो मन के अंदर भटकाव की स्थिति है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है। अगर एक कदम आप आगे बढ़े तो सीधी बात है, आप जो पहले सुनने के ऊपर खड़े हुए थे, अब आप एक स्टेप आगे आ गए हो। और ज्यों ज्यों आगे कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, तो ऐसा लगेगा कि सिलेबस का कुछ हिस्सा है वो मैं पूर्ण कर चुका हूँ, मैं मेरी मंजिल की ओर आगे बढ़ चुका हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने शुरुआत जितनी जल्दी करी उतना ही मैं अब डिप्रेशन की स्थिति में नहीं हूँ, प्रेशर की स्थिति में नहीं हूँ। सिलेबस का कुछ हिस्सा मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और आगामी जो समय बचा हुआ है उसके अंदर निश्चिंत तौर के ऊपर, और आप उस सिलेबस को हंसते हंसते पूरा कर देंगे। एक कंटेंट तय करें, और कंटेंट के लिए NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों को मुख्य आधार बनाएं। तरह तरह की, अगर आप अपने सब्जेक्ट के लिए तरह तरह की गाइड्स के पीछे पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स के पीछे पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। केवल NCERT की किताबें और उनसे आपके सिलेबस में लगने वाले टॉपिक, यदि कोई YouTube वगैरह के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, या किसी भी कोचिंग के अंदर अगर यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए सिलेबस करवाया जा रहा है, तो और आपको समस्या आ रही है, तो आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। अदरवाइज़ आपको कोई भी चीज़ अदर है वो ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है तो केवल और केवल अपनी मानसिकता को, अपने मन को स्टेबल बनाने की, और उसको स्टेबल बना करके आगे बढ़ने की, अपने लक्ष्य के ऊपर कार्य करने की। जब तक आप अपने लक्ष्य पर कार्य नहीं करना शुरू करोगे, तब तक आप तरह तरह के लोगों से मोटिवेशन लेते रहोगे, और एक बार जुनून जागेगा, दूसरे दिन काम नहीं करोगे, वो जुनून वापस ढीला पड़ जाएगा। इसलिए काम स्टार्ट करें, केवल विचार नहीं। विचार अच्छी बात है, विचार करें, लेकिन विचार करने के बाद उस सकारात्मक विचार के ऊपर सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और काम में लग जाएं। काम में जुट जाना ही सफलता की एक कड़ी है, एक शुरुआत है। इसलिए उम्मीद करता हूँ
कि आप लोग जो भी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का मानस बना रहे हैं, हालांकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का मानस बना चुके अभ्यर्थी हैं वो इससे विचलित नहीं हैं, वो लगे हुए हैं अपने लक्ष्य के ऊपर, और निश्चित तौर के ऊपर जो अपने लक्ष्य के ऊपर बिना विचलित हुए लगा हुआ है वो सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन जो थर्ड ग्रेड का मानस बना रहे हैं वो भी विज्ञापन का, पदों का, इनका इंतज़ार नहीं करें और अपने सिलेबस के अंदर लग जाएं। तो मेरा आज का ये जो सेशन है वो केवल इसी स्थिति के अंदर कुछ एक अभ्यर्थी मुझसे टकराए जो कि विचलित हैं अभी भी कि तैयारी कब करें, कैसे करें, पाठ्यक्रम बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलने वाला है तो वो ये है कि अगर आप तैयारी करोगे तो आपका वक्त बदलने वाला है, केवल और केवल उसके अंदर वो अच्छे दिन हैं वो आने वाले हैं, आपके सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं यदि आप उसके ऊपर, अपने सपनों के ऊपर कार्य करना शुरू कर दोगे तो साथियों, यही एक निवेदन और एक सजेशन छोटा सा लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। और यदि आप लोग साइंस मैथ से थर्ड ग्रेड के अंदर तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ्स की स्ट्रीम से अगर आप हैं, इस ब्रांच से आप तैयारी कर रहे हैं L2 की, तो इस चैनल के ऊपर आपको साइंस का पूरा सिलेबस, उसके कुछ एक वीडियो 2 यूनिट है वो कंप्लीट भी हो चुकी हैं, तो ये कंप्लीट मिलेंगे। और मनोविज्ञान जो है इसके सारे के सारे वीडियोस, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो ये कंप्लीट मिलेगा। टीचिंग मेथड्स हैं वो भी पूरी मिलेंगी, और भी इससे बढ़ कर के और आगे भी जब ये सिलेबस चीज़ जो लेकर के चला हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके आगे की भी कोशिश रहेगी। तो निःशुल्क और यूट्यूब के इस एक निश्चित शेड्यूल के तहत और साइंस का पूरा मैटर है वो L2 के लिए यहाँ पर मिलने वाला है, और मनोविज्ञान है वो कंप्लीट मिलने वाली है। साइंस मैथ्स की जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो यदि आपको ज़रूरत महसूस होती है और ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद नज़र आता है तो ज़रूर इसके ऊपर जुड़ें और अपनी तैयारी है वो मुख्य रूप से जो NCERT की पाठ्य पुस्तकें हैं उसको आधार मानते हुए और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और शुरू कर चुके हो तो जारी रखें बिना विचलन के। एग्ज़ाम जनवरी के अंदर होने ही होने वाली है। विज्ञापन चाहे कब भी आए, चाहे पद कितने भी आए, आपको तैयारी करनी है तो करनी है। बस इन्हीं पॉजिटिव भावनाओं के साथ लगे रहें। वीडियो के ऊपर बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नए शानदार सेशन के साथ में। तब तक आपकी तैयारी को आप लगातार जारी रखें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपनी तैयारी में जुटे रहें। इन्हीं और आगामी भर्ती के अंदर निश्चित तौर के ऊपर अपनी सफलता, अपनी सीट है वो आप पक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।